क्या भारत की नई पनडुब्बियां पूरी दुनिया को झकझोरने वाली हैं? एक ऐसी पनडुब्बी जो वीएलएस मिसाइल तकनीक से लैस है और तैयार है दुश्मनों को समंदर के अंदर ही नेस्तनाबूद करने के लिए। क्या हम विश्व की सैन्य ताकतों को एक नई चुनौती देने वाले हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट 76 के बारे में, जो हमें समुद्र में एक महाशक्ति बनाएगा। यह सारी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत की पनडुब्बी शक्ति का इतिहास बहुत पुराना है। 1967 में जब भारत ने अपनी पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को शामिल किया, तब से लेकर आज तक भारतीय नौसेना ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अब समय आ गया है अगले स्तर पर जाने का। प्रोजेक्ट 76 के माध्यम से भारत अपनी नौसेना को उस आधुनिक तकनीक से लैस कर रहा है जो विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि प्रोजेक्ट 76 क्या है और यह कैसे भारत को समुद्री ताकत का एक नया चेहरा देगा। प्रोजेक्ट 76 का मुख्य उद्देश्य है अगली पीढ़ी की स्वदेशी पनडुब्बियां बनाना, जो अत्याधुनिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम वीएलएस से लैस होंगी। वीएलएस सिस्टम वो तकनीक है जो पनडुब्बी को समुद्र के अंदर से लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की क्षमता देती है। और ये सिर्फ कोई साधारण मिसाइलें नहीं, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें होंगी। इस प्रणाली की खास बात यह है कि इसमें कम से कम 2-4 सेल वीएलएस ट्यूब्स होंगी। यह पनडुब्बी को न सिर्फ दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने की शक्ति देती है, बल्कि 1500 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित जमीन के लक्ष्यों पर भी हमला करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा इसमें 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी होंगी, जिससे दुश्मन को जवाब देने में और भी तेजी आएगी। अब तक भारतीय नौसेना ने कई पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिनमें स्कॉर्पियन क्लास और अरिहांट क्लास की पनडुब्बियां शामिल हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 76 की पनडुब्बियां इनसे एक कदम आगे होंगी। इनका डिजाइन ऐसा बनाया जा रहा है कि उनका विस्थापन लगभग 3000 टन होगा, जो पिछले मॉडलों से अधिक होगा। इसका मतलब है कि ये पनडुब्बियां और भी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकेंगी, अधिक मिसाइलें और उपकरण ले जा सकेंगी और अधिक जटिल ऑपरेशनों को अंजाम दे सकेंगी। पनडुब्बियां हमेशा से ही एक गुप्त और शक्तिशाली हथियार रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक पनडुब्बियों ने कई बार युद्ध के नतीजे बदले हैं, खासकर तब जब लंबी दूरी तक बिना देखे दुश्मन पर हमला किया जा सके। आज भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां पनडुब्बियों को सिर्फ रक्षात्मक ही नहीं, बल्कि आक्रामक हथियार के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत के पास पहले से ही कई शक्तिशाली मिसाइलें हैं, जैसे कि ब्रह्मोस और निर्भय। प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली पनडुब्बियां इन मिसाइलों को पानी के अंदर से लॉन्च करने में सक्षम होंगी। इससे भारत को समुद्री हमले और बचाव की रणनीति में एक बड़ा फायदा मिलेगा, चाहे बात हो लंबी दूरी की मारक क्षमता की या फिर तट के पास की सुरक्षा की। ये पनडुब्बियां हर तरह से हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रोजेक्ट 76 की पनडुब्बियां चीन और अमेरिका की शक्तिशाली नौसेनाओं को चुनौती दे पाएंगी? अगर हम चीन की पनडुब्बी शक्ति को देखें, तो वहां की नौसेना तेजी से अपने बेड़े का विस्तार कर रही है। वहीं अमेरिका की नौसेना पहले से ही अपनी अत्याधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। लेकिन भारत स्वदेशी तकनीक से अपनी नौसेना को उस स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जहां हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आज भारत वैश्विक स्तर पर अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठा रहा है। इसमें मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज और द्विपक्षीय साझेदारियां भी शामिल हैं। लेकिन स्वदेशीकरण की दिशा में यह प्रोजेक्ट 76 हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, ताकि हम अपनी तकनीक से किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सकें। प्रोजेक्ट 76 का सबसे बड़ा उद्देश्य न सिर्फ भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाना है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनाना है। यह दिखाता है कि कैसे भारत अपनी खुद की रक्षा तकनीक में महारत हासिल कर रहा है और विश्व को बता रहा है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। आने वाले समय में ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अभिन्न हिस्सा होंगी,
जो दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए काफी होंगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि प्रोजेक्ट 76 भारत की नौसेना की शक्ति को एक नया आयाम देने वाला है? क्या ये तकनीक हमें भविष्य के युद्धों में अजेय बना देगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।